पार्टी हो गई है, बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। और ये देखो सारा का सारा काम जो है वो फैला पड़ा है, करेंगे आराम से। और पूरा वीडियो जो है वो आज विहान ने शूट किया, पूरा वीडियो, मतलब हर छोटी से बड़ी चीज़ जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब अगर कैप्चर नहीं कर पाती क्योंकि काम में लगे रहते, लेकिन आज विहान ने पूरा शूट किया है। पूरा वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। और आज मैंने देखो ये पूरी हरी कलर की साड़ी, हरी कलर की चूड़ियाँ, हरे कलर का नेकलेस, और जो ईयरिंग है वो भी मैंने ग्रीन कलर के पहने हैं, बिंदी मैंने ग्रीन कलर की लगाई है, ठीक है। तो पूरे आज ग्रीन जो थीम थी उसको फॉलो किया है। और बाहर ये देखो हमारा झूला। तो अभी शाम की 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा था और मैं ना कुछ देर बैठ गई थी। एक्चुअली सब लोग गए, उसके बाद में सुबह से जैसे लगे होते हैं ना सबके साथ में बातें मस्ती खाना पीना सब कुछ ना, तो उसके बाद में थकान भी हो गई थी और फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। इवन मैंने ड्रेस चेंज भी नहीं करी थी और सही को तो चेंज करने का मन भी नहीं हो रहा था। मैंने बैठ के झूले में 2-3-4 रील्स वगैरह बनाई, बैठी आराम से फ़ोन पर बात करी और बस इसी मतलब घड़ी देखी तो 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया था। तो शाम के खाने का टाइम भी हो गया था। तो खाना तो खैर मुझे कुछ स्पेशल बनाना था नहीं, सुबह की थोड़ी चीज़ें सारी पड़ी हुई थी और समोसे जो थे वो सिर्फ 4 समोसे ही पड़े हुए थे और मसाला जो था केले का वो काफ़ी सारा पड़ा था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं कि अभी फिर से मैं मैदा लगाऊंगी और समोसे बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं वड़े निकाल देती हूँ। कच्चे केले के वड़े तो खैर सबके ही फेवरेट है, घर के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं और बारिश के टाइम पर तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो चटनियाँ वगैरह सब बनी हुई है तो एक काम करते वड़े बना देते हैं। तो अभी शाम का जो हमारा डिनर रहेगा वो है कच्चे केले के वड़े। तो बस इधर मैंने फ्राई कर दिए। जैन साहब को मैंने पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि ये चीज़ें गरम ही अच्छी लगती है ना, इसके लिए। और वो भी है ना, मतलब सुबह गए थे ना तो उस टाइम पे ही खाना खा के गए थे, 10:30 बजे चले गए थे वो, तभी खाना जो है उन्होंने खा लिया था और बच्चों को भी मैंने वही टाइम पे खिला दिया था। और जो मेरी मैड आती है ना उसको भी मैंने जल्दी बुलाया था 10:30 बजे के करीब, तो उसको भी मैंने सुबह ही खिला दिया था। तो बस अभी ये टाइम है जब सबका खाना पीना सब कुछ हो गया था और उसके बाद में हो गए थे ढेर सारे बर्तन, तो वो मैंने क्लीन किए हैं। और ये सारे सर्विंग बाउल है तो उसको मैंने लास्ट में क्लीन किया क्योंकि अगर मैं इतने सारे बर्तनों के बीच में रखूँगी ना तो कहीं मेरी हाथ से टूट फूट ना जाए। और इस टाइम पर मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर ली थी, अपने कम्फर्ट जोन में आ गई थी ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ में फटाफट से काम कर सकूँ। 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해. 나의 곁에 있는 너로 변하지. तो थर्सडे की किट्टी थी और फ्राइडे को मतलब छुट्टी थी, जैन साहब के भी शॉप की छुट्टी थी क्योंकि लास्ट फ्राइडे था और बच्चे उस दिन स्कूल ट्यूशन उन सब का वो सब था। लेकिन उस दिन मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे करना था रेस्ट। और ये वाला जो वीडियो है वो है सैटरडे मॉर्निंग का और सुबह की 8:30 पौने 9 का टाइम था और हम निकल गए थे हमारे जो पास में ही वाटरफॉल है, जो कुछ दिन पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में ना। तो उस टाइम पर हुआ क्या था कि बच्चे स्कूल गए थे, मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी और उसके बाद में जैन साहब भी अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर आ गए थे। तो अब ये था कि बारी बच्चों की थी, बच्चों को भी ले जाना ज़रूरी था और सही कहूँ तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं बच्चों को लेकर आऊँ यहाँ पर। तो सैटरडे के दिन मुहर्रम की एक्चुअली छुट्टी थी ना बच्चों की भी, तो मैंने सोचा चलो सुबह ही चले जाते हैं। तो जो खुशी है उसकी फैमिली और हमारी, हम दोनों फैमिली गई थी वहाँ पर। इतने मज़े किए हम लोगों ने। 1 2 3 come on. बहुत ज़्यादा एंजॉय वहाँ पर किया और उसके बाद में फिर घर आते आते बज गई थी 11:30। तो पता है जैसे ही हम लोग आए ना घर पर तो सबसे पहले मैं ही शावर लेने के लिए चली गई थी। मैं गई थी ना तभी मैं बाथरूम में कपड़े टॉवेल वगैरह सब कुछ लगा के गई थी क्योंकि मुझे पता है कि जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं ना तो वहाँ पर तो काफ़ी इंजॉय कर लेते, लेकिन आने के बाद में इतनी ज़्यादा थकान होती है। और गई थी तब मैं आटा लगा के गई थी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना के गई थी और उस टाइम तक जितने भी बर्तन हो गए थे वो सारे क्लीन करके गई थी।
तो अभी बस सबसे पहले मैं नहा के निकली, उसके बाद में फिर 1 बाय 1 वो लोग नहाएंगे, तब तक मैं फटाफट से बना दूंगी सबके लिए रोटी और उसके बाद में खाएंगे हम लोग खाना। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी क्योंकि मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। और उसके बाद में बस आंटी झाड़ू पोछे का काम वो सब करेगी। और अभी ये जो वीडियो क्लिप है वो है डायरेक्ट इवनिंग की। तो सुबह तो मतलब कुछ भी हिम्मत नहीं थी मेरी, जैसे तैसे करके हम लोग ने खाना वाना खाया और थोड़ा बहुत काम किया। और अभी ये है शाम का, जो कि डिनर, मतलब डिनर चल रहा था हम लोगों का उस टाइम पे। बस मुझे याद है कि चलो फिर से वीडियो शूट जो है वो कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर बहुत सारे दिन का मिक्सचर है। थोड़ा बहुत थर्सडे का भी है, थोड़ा बहुत सैटरडे का भी है, और पता नहीं शायद कुछ संडे का पार्ट भी आपको इसमें मिल सकता है। तो अभी मैंने बनाई थी टिंडोरी की सब्जी है, रायता है और रोटी है, और साथ में है बेसन की बर्फ़ी। तो सबका डिनर हो गया है। जेंट्स साहब अगेन चले गए हैं शॉप पर, और बच्चे उधर रूम में पता नहीं उनकी स्टडी या पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं। और अभी पता है बच्चों के एग्ज़ाम अभी ही फिनिश हुए थे, अभी उन बच्चों के मार्क्स वगैरह आए थे, और अगेन उनका जो टर्म एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ गई है। पता नहीं स्कूल वाले आगे से आगे इतनी सारी टेंशन जो है वो क्यों देते हैं। तो डेट इनकी बिल्कुल राखी के आसपास की डेट आई है, मतलब राखी के एक दिन पहले भी एग्ज़ाम है और राखी के नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम है। तो पता नहीं बच्चे जो है ना फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाते, ये एग्ज़ाम जो है वो हमेशा उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था बच्चों को भी और मुझे भी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी 1 महीना बाकी है तो तैयारी करते रहेंगे। और ये गुलाब जामुन जो किट्टी के दिन बनाए थे मैंने, तो पता होता क्या है कि गुलाब जामुन एक ऐसी रेसिपी है ना जिसके अंदर मतलब जामुन कम होते हैं, मतलब और उसकी जो होती है ना जो शुगर सिरप, चाशनी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे घर के अंदर ना कोई भी चाशनी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो जो गुलाब जामुन थे वो मैंने क्या कर दिए, बिल्कुल अलग निकाल के रख दिए हैं। और अब जो चाशनी है इसका मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको यूज़ बताने वाली हूँ। वैसे तो चाशनी के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मैं चाहती तो कोई मिठाई वगैरह कुछ बना के और इसका यूज़ में ले लेती थी, लेकिन ऑलरेडी देखो गुलाब जामुन भी पड़े हुए हैं, बेसन बर्फ़ी भी पड़ी हुई है, तो इतना मीठा तो कोई भी नहीं खाता है। तो मैंने क्या करा है कि सबसे पहले कढ़ाई के अंदर जो शुगर सिरप थी उसको डाल दिया है और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक वो उबलेगी तब तक मैं फटाफट से कुछ ना कुछ काम जो है वो निपटाती जाती हूँ। खड़े रहने से अच्छा है कि साथ साथ में कोई ना कोई काम जो है वो निपटाते रहो, ताकि 2-3 काम आपके एक ही टाइम पर हो जाएंगे। तो खाना खाने के बाद में ये बर्तन जो थे वो मैंने क्लीन नहीं किए थे, और सफाई क्लीनिंग का काम जो है वो पड़ा हुआ ही है। एक्चुअली पड़ा इसलिए हो तो जाता था, लेकिन कुछ देर तो पहले मैं बैठ गई थी और उसके बाद में फिर थोड़े बहुत है ना काम किचन के अंदर मुझे करने थे, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं किट्टी के काम में लगी हुई थी ना, तो किचन में ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो थोड़ा बहुत वो काम भी निपटाया। तो इधर देखो ये शुगर सिरप जो है वो हो गई है बिल्कुल गाढ़ी, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई वो, मतलब जितनी शुगर सिरप थी ना उसकी आधी हो गई, और कलर भी उसका चेंज होने लग गया है। अच्छा, इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इसका वो बना रही हूँगी बूरा, शक्कर का बूरा बनता है ना वो, तो शक्कर का बूरा भी बना सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि जब मैंने चाशनी बनाई थी ना तो उस टाइम पे उसमें मैंने वो नींबू की कुछ बूंदें डाल दी थी। तो नींबू की बूंदें डालने से क्या होता है कि जो शुगर होती है ना वो कैरमलाइज़ नहीं होती है, मतलब उसका बूरा नहीं बन सकता है। तो इसके लिए बूरा तो बनेगा नहीं, लेकिन अभी मैं इसको बहुत अलग सी चीज़ बताने वाली हूँ आपको। आप बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसको बस और मैं थोड़ा बहुत गाढ़ा कर लूँगी, इसका कलर और अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट इसका कलर जो है वो डार्क हो गया है, और इसको पता है क्या बोला जाता है, बर्न्ट शुगर सिरप। और ये ना मतलब केक वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। और जब ये अच्छे से गाढ़ी हो गई थी ना तो उसके बाद में फिर इसके ऊपर पानी डाला जाता है थोड़ा सा, ताकि इसको थोड़ा सा पतला किया जाए। और उसके बाद में क्या होगा कि ये फिर से कैरेमलाइज़ नहीं होती, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में गाढ़ा कर दिया था ना, गाढ़ा करने के बाद में यदि मैं उसको ऐसे ही रख देती थी ना तो वो पत्थर बन जाती थी। फिर बाद में उसको मैंने गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया था, आधी गिलास जितना, तो डाइल्यूट कर दिया था मतलब शुगर सिरप को। तो अब वो है ना जमेगी नहीं। और उसके बाद में उसको करना था बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा। तो मैंने तो ना ओवरनाइट ही छोड़ दिया था, और अभी मॉर्निंग में मैं इसको ये जो बॉटल है इसके अंदर भर के रख दूँगी। और बॉटल का जो मुँह था ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो भरने में बिल्कुल मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ना फ़नल भी ढूंढा था, मेरे पास पड़ा हुआ एक फ़नल, पर मुझे मिला नहीं। तो मैंने पता है क्या जुगाड़ लगाया, बच्चों का एक पुराना फोल्डर पड़ा हुआ था तो वो फट गया था, तो मैंने ना उसको कट करके उसका फ़नल बनाया है। और ये ट्रिक जो है वो इतनी काम कर गई ना, फटाफट से सारा ही जो ये था कैरेमल शुगर सिरप वो इसके अंदर अच्छे से फिल कर दिया मैंने।
और ये बोतल तो खैर छोटी थी, सॉस की बोतल थी मेरे पास में छोटी वाली, तो थोड़ा बच गया था, तो एक और बोतल के अंदर मैं इसको फिल कर दूँगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने ना बहुत टाइम पहले इंस्टाग्राम पर देखी थी। अब ये कितनी वर्क करेगी केक बनाने में ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी केक बनाया नहीं है इसका। हाँ, शुगर सिरप जो है वो मैंने बनाते हुए उसके अंदर देखा था, लेकिन अब मैं और वीडियोज़ जो है वो देखूँगी, सर्च करूँगी, और फिर इसका केक जो है वो किस तरीके का बनेगा वो फिर मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो ये 2 बॉटल जो है वो भर कर शुगर सिरप जो है वो मैंने बना के रख दी है। इसको रख देंगे आप फ्रीज़ के अंदर, और फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं इससे केक किस तरीके से बनेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। छोटा सा वीडियो बनाया था आज मैंने, और मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।